हेलो फ्रेंड्स, जीत स्टडी अड्डा में मैं सुक्रजीत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को लेकर आया हूं। यह जनरल नॉलेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वायु है। दोस्तों, वायु गैसों का मिश्रण होता है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और बाकी की अन्य गैसें होती हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। आगे प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। दोस्तों, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल के मोटाई में वृद्धि कब होती है। दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती है। आगे प्रश्न है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, कितना घटता है। दोस्तों, इसका उत्तर है 1 डिग्री सेल्सियस का ताप घटता है। आगे प्रश्न है, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है या ताप में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा 6.4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, वहाँ 165 मीटर था और यहाँ पे 1 किलोमीटर है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं। प्रश्न है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। दोस्तों, वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है, जिसका मात्रक हाइग्रोमीटर होता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, भूमंडल पर जल का भाग कितना होता है। दोस्तों, भूमंडल पर जल का भाग 71% होता है, जबकि स्वच्छ जल 2.7% ही होता है। आगे प्रश्न है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। दोस्तों, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, इसका उत्तर है जीवाणुओं के द्वारा। आगे प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं। दोस्तों, संचार उपग्रह को आयन मंडल में अवस्थित किया जाता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है। दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या उत्पादकों या प्रोड्यूसर की होती है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है, लाल आंकड़ों की पुस्तक है। दोस्तों, लाल आंकड़ों की पुस्तक में संकटग्रस्त जातियों की सूची होती है, जिसमें विभिन्न जीवों की जातियों की सूची बनाई गई होती है जो संकटग्रस्त की स्थिति में होते हैं या विलुप्त होने की स्थिति में होते हैं। आगे दोस्तों प्रश्न है, ग्रीन बुक में होता है।
दोस्तों ग्रीन बुक में विलुप्त पौधों की सूची होती है। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का वर्ष कब घोषित किया गया था? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का वर्ष 1972 को घोषित किया गया था। आगे प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है? दोस्तों मरुस्थल में उगने वाले पौधे को ज़ेरोफाइट कहा जाता है। प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण है। आगे प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? दोस्तों ओजोन परत समतापमंडल में मिलते हैं। आगे प्रश्न है, क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है? दोस्तों क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा को हेलोफाइट कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? दोस्तों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड होता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? दोस्तों भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आगे प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आगे प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई है? दोस्तों प्रकाश तरंगों का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में होता है। आगे प्रश्न है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है? दोस्तों ओजोन परत का नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे प्रश्न है, रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगे संचरित होती हैं? दोस्तों ये दोनों तरंगे आयन मंडल में संचरित होती हैं। आगे प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत रक्षा करता है। आगे प्रश्न है, ओजोन परत मापने की इकाई है? दोस्तों ओजोन परत को डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। आगे प्रश्न है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों मौसम को प्रभावित करने वाले कारक ताप, वायु और वर्षा होते हैं। आगे प्रश्न है, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है? दोस्तों सबसे अधिक मौसम प्रभावित चक्रवात से होता है। आगे प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आगे प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है भोपाल में।
आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है। दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण पृथ्वी का गुरुत्व बल है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों, गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है। आगे प्रश्न है, वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है। दोस्तों, वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा समतापमंडल में पाई जाती है। प्रश्न है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है। दोस्तों, वायुमंडल की समतापमंडल में वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है। दोस्तों, इसका उत्तर है समतापमंडल। समतापमंडल में तापमान समान रहता है। आगे प्रश्न है दोस्तों, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। दोस्तों, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट होती है। आगे प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान FRI स्थित है। दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होती है। दोस्तों, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाता है। आगे प्रश्न है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। दोस्तों, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। आगे प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है। दोस्तों, फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, जो कि एक जीवाणु होता है। आगे प्रश्न है, दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।